अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी कुछ दिन पहले मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आया। तो सेकंड सेमेस्टर में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं जो आपके स्कूल में रहे हों, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। तो मैंने ऑप्शनल में उर्दू लिया। उर्दू से चूँकि मेरा एमए है तो मैंने सोचा उर्दू का पेपर करने में आराम रहेगा। तो जब मैंने उर्दू का सिलेबस देखा तो वो टोटल इंग्लिश में दे रहा था। अब उसको पढ़ने के लिए पहले उर्दू का ट्रांसलेट करें, उसके बाद उसको पढ़ें। उसके बाद फिर ये सोचा कि चूँकि हम लोग का थोड़ा सा सेमेस्टर लेट चल रहा था, तो ये बात हुई कि हमसे पहले किसी का हो चुका था। तो ये हुआ कि जो पहले पेपर हो चुके हैं उनका हम लोग सैम्पल पेपर देख लें तो समझ में आए किस तरह से पेपर आते हैं। मैंने बहुत सर्च किया नेट पे भी और गूगल पे और ये इसमें यूट्यूब पे कि उर्दू का सैम्पल पेपर मिल जाए, नहीं मिला। इंग्लिश का मिला, अदर सब्जेक्ट से मिले, मगर उर्दू का नहीं मिला। बहुत परेशान हुए। बहरहाल पेपर जब देने गए तभी उर्दू का पेपर उर्दू में नज़र आया, बाकी तमाम तो इंग्लिश में था। तो अभी मुझे ख्याल आया कि जिस तरह मैं ढूंढ रही थी उस तरह और भी तो मेरे दोस्त लोग होंगे जो बीएड वगैरह कर रहे होंगे, उनको भी ऐसे पेपर नहीं मिलते होंगे, सैम्पल पेपर, क्योंकि नेट पे ढूंढो तो मिलता नहीं और किसी से मांगो। अब सबने तो उर्दू ऑप्शनल में लिया नहीं है, तो जो लेता है उसके लिए फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ अपने बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर उर्दू और इंग्लिश का शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 3 हिस्से हैं पेपर के। सबसे पहला हिस्सा जो सेक्शन ए है उसमें मुंदरजा झील सवालों के जवाब 100 अल्फाज में लिखिए, यानी 100 अल्फाज में आपको जवाब लिखने हैं। और सवालों के नंबर मसावी, यानी सबके नंबर सेम है। 8 क्वेश्चन कुल करने हैं 3-3 नंबर के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उर्दू के हरूफ तहज्जी साफ साफ लिखिए। वैसे तो हरूफ तहज्जी आपको पता ही है 38-39 होती है और इसमें सवाल के जवाब 100 में लिखने हैं, लेकिन अब चूंकि पूछा ही इतना है तो उसको हम हरूफ तहज्जी तो नहीं बढ़ा घटा सकते, तो जो है वो लिखा। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था, उर्दू में राइज मुख्तलिफ ख़त का मैं मिसाल तारुफ पेश कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन, हरूफ तहज्जी सिखाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर रोशनी डालिए। चौथा, गज़ल की अज्जाए तरकीबी मैं मिसाल के लिखिए। गज़ल की भी अज्जाए तरकीबी नहीं होती, मरसिए की है, कसीदे की है, लेकिन गज़ल की तो मैंने नहीं सुनी। बहरहाल उसके बाद मसूता और मसमता के दरमियान फ़र्क वाज़े करते हुए उर्दू में इनकी तादाद में मिसाल तहरीर कीजिए। छठा, ज़बान सीखने के अमल में तलबा की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए। सातवां सवाल, इबारत ख़्वानी की किस्में और उसके फ़वाइद बयान कीजिए। आठवां, फ़ेल की कितनी किस्में हैं और मैं मिसाल तहरीर कीजिए। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी, हिस्से 2 की तरफ। इसमें सवालों के जवाब हमें 300 अल्फाज में लिखने हैं। इसमें पहला सवाल है, बहैसियत उस्ताद अपने सरबराह प्रिंसिपल को तदरीस की बुनियादी वसाइल की फराहमी के लिए ख़त लिखिए। दूसरा है, तालीम के अमल में घर के सबक की क्या अहमियत है, वजाहत कीजिए। तीसरा है, लिखना सिखाने के लिए अहम तरीक़े क्या हैं और आपकी नज़र में सबसे बेहतर तरीक़ा कौन सा है और क्यों। फिर दर्ज इक़्तिबास में हस्ब ज़रूरत एराब और अलामतों का इस्तेमाल करते हुए साफ साफ तहरीर कीजिए। एक इबारत दी है, इसमें एराब वगैरह लगाने, मतलब कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म है, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, इस टाइप से उसको लगाना है एराब। ज़बर ज़ेर पेश भी सब इसमें आएगा। उसके बाद आता है हिस्सा सूम, सेक्शन सी। इसमें जो है 2 सवाल करने हैं, लेकिन दिया 4 सवाल है, ऑप्शनल में है। तो पहला सवाल है, उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुख्तलिफ नज़रियों की वजाहत कीजिए। दूसरा है, बहैसियत सिन्फ नज़्म की तारीफ़ बयान कीजिए और इसके इर्तिक़ा पर मुख्तसर रोशनी डालते हुए किसी एक नज़्म की मैं मिसाल तदरीस पेश कीजिए। तीसरा है, समाज की तामीर में ज़बान की अहमियत क्या होती है और उर्दू ज़बान की तहज़ीबी अहमियत को वाज़े करते हुए इसके मुस्तक़बिल पर रोशनी डालिए। फिर चौथा क्वेश्चन, दर्ज झील मौज़ूआत में से किसी एक पर मुफस्सल मज़मून लिखिए। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स की तरह दिए हैं, इस पर पूरा लिखना है। तो पहला है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये रशीद अहमद सिद्दीक़ी का कॉल है, पूरा कॉल दिया है। अब इसके ऊपर आपको पॉइंट
पूरा 600 अल्फाज का एक आंसर लिखना है। दूसरा है उर्दू सिर्फ ज़बान ही नहीं तहजीब भी है। और तीसरा है हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की मौजूदा सूरत हाल। तो ये तो हो गया क्वेश्चन उर्दू के। उसके बाद मेरा दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश था। हालांकि इंग्लिश तो बहुत मिल रहा है, लेकिन मैंने अब चूँकि दोनों लिया था तो उर्दू डाला, तो सोचा इंग्लिश भी बता ही दूँ आपको साथ में। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश की। इसमें भी वैसे ही सेम पैटर्न है, पहले 8 क्वेश्चन करने हैं छोटे छोटे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। What are the recommendations regarding English subject in policies of education? Explain English as a third language. Explain how writing skill can be developed among students. Differentiate between teaching or prose and poetry. What are the characteristics of English textbooks? Explain the importance of audio-visual aids in English teaching. What are the rules of changing active voice into passive voice? ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आता है सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें वही 300 वर्ड्स वाले करने हैं। इसमें है क्वेश्चन डिस्कस द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल कैरिकुलम बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। दूसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ICT इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। उसके बाद है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग लैक ऑफ क्लीनिनेस इन क्लासरूम्स। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं भाई 600 वर्ड्स वाले। इसमें भी 4 दिए हैं और 2 करने हैं। पहला है इसमें डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंग्लिश टीचर। फिर दूसरा है व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर थर्ड है प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ एनी टॉपिक्स ऑफ प्रोज इन इंग्लिश सब्जेक्ट। और फिर लास्ट है व्हाट इज द मेंट बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ये हो गए इंग्लिश और उर्दू का है। इसके अलावा 2 पेपर और भी हैं, तो मैं भी उसको भी जल्दी आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।